अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 27 मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमारा लेक्चर है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जो मैग्नेट से प्रोड्यूस्ड होती है, या फिर अगर हम किसी भी ये हमारे पास एक समझ लें, अगर मैं इसकी मूवमेंट शो करवाती हूँ तो इसके नतीजे में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। ठीक है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? फील्ड। फील्ड बेसिकली हम किसको कहते हैं? फोर्स को कहते हैं। और मैग्नेट यानी मैग्नेट से पैदा होने वाली फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ओके, ये आपके सामने टू मैग्नेट्स हैं। ठीक है, इनके नॉर्थ भी हैं, साउथ भी हैं। इसको हम नॉर्थ का नाम दे लेते हैं, इसको साउथ का। ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, एक दूसरे को रिपल भी करते हैं। ठीक है, आप लोग समझते होंगे कि ये हमारे पास सेम उस तरह जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी, बट नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं मैग्नेटोस्टैटिक। ठीक है, और इलेक्ट्रिक की जो स्टैटिक होती है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, लेकिन मैग्नेटोस्टैटिक्स में हमारे पास मैग्नेटिक चार्जेस नहीं होते। अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे शो करवा सकूँ, मैंने शो करवाई हुई है बल्कि, ये हमारे पास जो मैग्नेट है तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैग्नेट्स की पिक्चर्स के मैग्नेट किस तरह के होते हैं बेसिकली आपको पता ही होता है, लेकिन नॉर्थ साउथ का थोड़ा देख लें। आगे देखिए, मैग्नेटिक चार्जेस उसमें नहीं होते। ठीक है, अब ये हमारे पास जो एक और बात, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है अगर वो रेस्ट में हो तो उसकी वो ज़ीरो होती है। ठीक है, वो तभी मतलब उसकी हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, जब फाइंड आउट कर सकते हैं जब वो मूवमेंट शो कर रही हो। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? हम यहाँ पे राइट हैंड रूल करते हैं। ठीक है, राइट हैंड रूल आपको पिक में नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से उसने मतलब उसको पकड़ा है ग्रिप से। अगर हम लोग इस तरह से इसको पकड़ते हैं, ये देखें, ये देखिए, अगर हम इस तरह से इसको पकड़ते हैं तो ये जो हमारे पास जो हमारा थंब होगा, थंब, ये हमारे पास क्या शो कर रहा होगा क्लास? ये हमारे पास फोर्स को शो कर रहा होगा। ठीक है, और ये जो होगा हमारे पास ये उसकी वेलोसिटी को शो कर रहा होगा। और ये जो हमारे पास होगा ये डिस्टेंस डी को, ये वाली फिंगर मेरी डिस्टेंस डी को शो कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास ये देखें, ये फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रही है जी, ये थंब, और ये हमारे पास जो फिंगर है ये बी को शो कर रही है यहाँ पे, और ये वेलोसिटी को, ये हमारे पास वेलोसिटी को, और ये जो इस साइड पे हमारी फिंगर आती है, ये हमारे पास डिस्टेंस या फिर आपके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। ओके, अब देखिए, अगर हमने इसका फार्मूला निकालना है वो बनता है इसको टू क्यू वी मल्टीप्लाई बी। यहाँ से निकल गया फार्मूला क्यू वी बी साइन फाइव। ठीक है, एफ हमारे पास क्यू वी। अब ये जो आप एरो के निशान देख रही हैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वेक्टर्स जो होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी उन पे होते हैं। ठीक है, एफ ओवर क्यू वी इफ फाइव हमारे पास पाई ओवर टू के इक्वल होता है। ठीक है, और इसका जिस भी मैंने आपको बताया था कि जिस भी हमने फील्ड को फोर्स को फाइंड आउट करना है उसका यूनिट जरूर होता है। ठीक है, इसका यूनिट है 1 टेस्ला। 1 टेस्ला किसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन पर कूलम मीटर सेकंड। और मीटर सेकंड में बस किसके इक्वल होता है? पिछले सॉरी, हमारे पास कूलम पर सेकंड किसको इक्वल होता है? एम्पियर के। हमने पिछले लेक्चर में ये स्टडी भी किया हुआ है। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। और ये 10⁴ गॉस के इक्वल बनता है। ओके, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी, क्लियर है? अगर नहीं क्लियर, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ओके, अब ये उन्होंने कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं आपको। टिपिकल वैल्यूज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की इसमें कुछ वैल्यू, जैसे अर्थ की, बार मैग्नेट है, पावर इलेक्ट्रोमैग्नेट है, सुपर कंडक्टिव मैग्नेट है। ठीक है, अगर मेरे पास लोरेंट्स फोर्स है, लोरेंट्स फोर्स हम सम ऑफ द फोर्स, टोटल फोर्स को हम लोरेंट्स फोर्स कहते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारा सम होता है। जैसे हमारे पास ये देखें, इसका अगर फार्मूला देखें, क्यू ई प्लस क्यू वी मल्टीप्लाई बाई बी। हमारे पास जितनी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, जितने उसमें चार्जेस और जितना हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसको हम अगर कंबाइन करें तो वो हमारे फोर्स यानी लोरेंट्स फोर्स कहलाती है। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास कुछ, ये आपको पिक्चर मैंने बना के दी हुई है। ये देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। इसमें फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रही है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रही है। ठीक है, ये जो पार्टिकल चाहता है कि मैं नीचे की तरफ रहूँ। ठीक है, लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है वो उससे ऊपर की तरफ दे रही है। ठीक है, हमने अब यहाँ पे फोर्स फाइंड आउट करनी है, हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, ये देखिए हम इसको इक्वल टू कर लेते हैं, क्यू इक्वल टू क्यू वी
बी, ये हमारे पास वी जो होगा, हमारे पास वेलोसिटी जो होगी वो ई ओवर बी के इक्वल होगी, ठीक है। और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती है बाद में, हम देखते हैं। बट अ मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट डू एनी वर्क ऑन अ पार्टिकल, कहता है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा पार्टिकल, ठीक है। ये हमारे पास होता है डब्ल्यू इजक्वल टू एफ डॉट डी आर क्यू वी मल्टीप्लाई बाई बी डॉट डी आर क्यू वी मल्टीप्लाई बाई बी। ये डी आर ओवर डी टी हमारे पास वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो ये हम इसे वेलोसिटी के इक्वल पुट कर लेंगे और ये हमारे पास जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी पे कोई भी फोर्स, जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फोर्स तो ज़ीरो हो जाएगी। मैंने आपको पहले बताया मैग्नेटिक फील्ड तभी एग्जिस्ट कर तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास वो मूवमेंट शो कर रही हो, ठीक है। जब वो मूवमेंट ही नहीं शो कर रही तो हमारे पास फोर्स ज़ीरो होगी, ठीक है। आगे क्यू वी बी इसको टू एम वी इसके आर हम इस साइड पे ले आएंगे, एम वी ओवर क्यू बी, ये हमारे पास डब्ल्यू की जो सॉरी ओमेगा आई, ओमेगा की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो हमारे पास वी ओवर आर इसको टू क्यू बी ओवर एम होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास यहाँ पे रेडियस बना एम वी ओवर क्यू बी, अब हमने मैं स्पेक्ट्रोमीटर जो है हमारे पास यहाँ पे इससे हम मैस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लॉरेंट्ज फोर्स में मैस फाइंड आउट करते हैं किसी भी पार्टिकल का, ओके, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो हम वो किस तरह से, वो हम रेडियस से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मैस आपने याद रखना है, मैस स्पेक्ट्रोमीटर में मैस किस फाइंड आउट करते हैं, रेडियस से। जैसे ये पार्टिकल्स हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है। आप देख रहे होंगे जो बड़े चार्जेस हैं वो कम मूव करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास ये है, ये घूमता है, तो ये क्या करेगा, फोर्स इसको अपनी तरफ घुमाने की कोशिश करेगी, ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। लेकिन ये जो होगा ये कम मतलब फोर्स को फॉलो करेगा क्योंकि ये बड़ा है, और ये ज़्यादा करेंगे, ठीक है, ये जल्दी फोर्स की तरफ मूव हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने इसका रेडियस फाइंड आउट करना होता है इस तरह, ठीक है। आगे हमने यहाँ तक तो सिंपल सिंपल डेरिवेशन की थी ये पार्टिकल की, लेकिन अब अगर हमने मैग्नेटिक फोर्स को करंट पर फाइंड आउट करना तो हम किस तरह से करते हैं। यही सेम एग्जांपल, अगर ये हमारे पास लूप है, ये घूम रहा है, और इसे स्लाइड अगर हुई तो शो करवा दूँगी। अब ये हमारे पास घूम रहा है, ठीक है। तो हमने इसी फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसमें हमारे पास देखें टू डायरेक्शन है, एक हमारे पास पीछे की तरफ है और एक आगे तरफ है, ठीक है। फोर्स टू हमारे पास इसमें लूप्स हैं। एफ इज इक्वल टू एन ई वी डी हमने यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ली हुई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो जो फोर्स लगती है, मल्टीप्लाई बाय बी। एफ इज इक्वल टू एन ए एल ई वी डी मल्टीप्लाई बाय बी, और ये हमारे पास जो होगा वो आई होगा, आई इज इक्वल टू एन ए एल ई वी डी, और एफ हमारे पास होगा आई मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास बी के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ से हमने अपनी फोर्स फाइंड आउट की, ठीक है। ये हमारे पास देखिए टू लूप्स थे, एक फोर्स आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ लग रही है, तो हमने दोनों फोर्सेस को सम किया, ये आई बी बी ए ओवर टू प्लस आई बी बी ए ओवर टू, फोर्स जो हमारे पास वो आई थी वो आई बी बी थी, ठीक है। तो ये हमारे पास करंट है, करंट को हमने यहाँ पे रख लिया, और एरिया ऑफ लूप हमारे पास जो बना है वो क्या है, ए ओवर टू, यानी कि बी ए ओवर टू, ये हमारे पास बी है। और ये हमारे पास जो बनता है ये हमारे पास ओमेगा के इक्वल आता है, ओके। इसका टू आई ओवर ए इसका टू मैग्नेटिक मूवमेंट, कि हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है। अब टार्क क्या होती है, हमारे पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स होती है, ठीक है। ये हमारे पास पी मल्टीप्लाई बाई ई के इक्वल होती है, ठीक है। ये आपने यहाँ से टार्क का फार्मूला निकाल लिया, यू मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक है। तो आगे हम अम्पियर लॉ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये बस डेरिवेशन थी सिंपल सिंपल, आपने अगर आपसे पेपर में पूछ लें एज अ लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन तो आप लोगों ने इस तरह से इसको रट्टा लगा लेना है, ठीक है। इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, ये जो ज़्यादातर डेरिवेशन होते हैं इसमें रट्टा ही लगता है, ठीक है। डेरिवेशन पे बस आप लोगों ने कंसेप्ट लेना होता है। अम्पियर लॉ, अम्पियर लॉ आप देखें हमारे पास, अम्पियर लॉ में हम क्या करते हैं, हमारे पास करंट है उनको हमने क्या करना है, एम्पियर लॉ इक्वल टू होता है चार्ज इनक्लोज्ड के, ठीक है। जितना हमारे पास चार्ज इनक्लोज हुआ होता है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इन्फिनिट स्ट्रेट पाथ, अगर मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल बताऊं, ये देखेंगे आपको मेरी फिंगर नज़र आ रही होगी, ठीक है। मैंने इसमें क्या किया, एक वायर को मैंने अपने फिंगर की गिर्द अराउंड क्या कर दिया, मूव कर लिया, ठीक है। इसको मैंने अपनी फिंगर में क्या किया था, अराउंड स्ट्रेट वायर थी उसे मैंने बेंड कर लिया था, ठीक है।
तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा वायर की मतलब के स्ट्रेट वायर को अगर हम मूव कर लें, ठीक है, तो उसकी अगर हमने फोर्स मतलब बेंड टाइटली उसे काट लें, तो उसकी अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इन्फिनिट स्ट्रेट वायर के बारे में जानना है, अगर उसकी आगे हम और पीछे जो है इन्फिनिट उसकी जो है ना मैग्नेटिक फील्ड है उसे जानना है, तो हम किस तरह से जान सकते हैं। ये हमारे पास है, ये हमारे पास बी मैग्नेटिक फील्ड है, अम्पीरियन लूप है, ठीक है। अब हमारे पास ये बी डॉट डी एस इक्वल टू, अब ये बी, ये हमारे पास है इंटीग्रल डी एस, बी हमारे पास 2 पाई आर है और ये चार्ज इनक्लोज्ड है। अब ये देखिए हमारे पास, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें बी डॉट डी एस इक्वल टू बी डॉट डी एस, और ये हमारे पास जो बी से ए की तरफ है ये हमारे पास है, और ये हमारे पास सी से डी की तरफ है, ओके। ये हमारे पास प्लस सी से डी और डी से ए, ओके, सी से डी और डी से ए, ये हमने फाइंड आउट किया इज इक्वल टू आई नॉट एन एच बी एच इक्वल टू यू नॉट आई नॉट एन एच बी इक्वल टू यू नॉट आई नॉट एन। मैग्नेटिक फील्ड जो है लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर में हमने फाइंड आउट कर लिया। एज एमसीक्यूज आ सकता है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ओके। अब हमने लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर में अगर फाइंड आउट करनी है सेम चीज़ है वही, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने एक यहाँ पे याद रखनी है चीज़, आर हमारे पास ये है, ये जो छोटा आर है ये हमारे पास आर सर्कल का आर है, ओके। आपने जब भी फाइंड आउट करना है ये वाला आर फाइंड आउट करना है, ओके। अब यहाँ देखें, जब हमारे पास यहाँ पे इन साइड में था तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी वो बढ़ रही थी। जब भी ये आर इक्वल टू आर के हो गया, कैपिटल आर के हो गया, तो आउटसाइड पे गया तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या होगी, कम होना शुरू होगी, ठीक है। ये आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी लेक्चर की। अगर कुछ नहीं भी समझ आया तो बता दें, सिर्फ मेन चीज़ जो थी ये समझाने वाली थी आपको कॉन्सेप्ट, बाकी ये डेरिवेशंस हैं इनको रट्टे लगते हैं तो काइंडली लगाएं, ठीक है। अगर आप लोग समझ के करना चाहते हैं तो फिर वही आपको 50 मिनट्स का लेक्चर देना पड़ेगा, ओके। लेकिन अगर आप गुजारा करना चाहते हैं तो फिर यही लेक्चर ठीक है।